संस्कार धानी जबलपुर में सामने आया है जेडीए जमीन घोटाले में अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच रही है। इस फर्जीवाड़े में सबसे बड़ा नाम पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व पार्षद जतिन राज का है। पुलिस ने जतिन राज पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है, जिससे कांग्रेस की स्थानीय साख पर सवाल उठने लगे हैं। ओमती पुलिस थाना द्वारा पकड़े गए आरोपी शुभम ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। शुभम ने पूछताछ में कबूल किया कि वो जतिन राज, मनोज नामदेव और छोटू ठाकुर के इशारे पर लावारिस जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांतरण करने जेडीए पहुंचा था। उनका तरीका बेहद सोचा समझा था। वो उन जमीनों को चुनते थे जिनके असल मालिक या तो शहर के बाहर जा चुके थे या फिर जिनका देहांत हो चुका था। शुभम द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ियां मिलने पर जेडीए के अधिकारियों को शक हुआ। जेडीए सीईओ दीपक वैद्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जमीन का नामांतरण मांगा जा रहा था वो केपी लटोरिया और उनकी पत्नी की थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो निसंतान थे। इस पर संदेह के आधार पर शुभम को पकड़ा गया था। जांच के दौरान सामने आया कि जतिन राज इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, जो राजनीतिक रसूख के दम पर इस गिरोह को संरक्षण दे रहा था। आरोपी गिरोह पहले जमीन की पहचान करता था, फिर जाली दस्तावेज तैयार करता था और अंत में उसे बेच देता था। थाना ओमती में एक ऐसा प्रकरण आया कि कुछ ऐसा गिरोह है जो जबलपुर विकास प्राधिकरण में जो जमीन मालिक मृत हो जाते हैं उसका फर्जी नाम, उसके नाम से उसका वारिसान बनकर उसका नामांतरण कराकर उसके जमीन को बेचने का एक घोरक धंधे का एक खुलासा हुआ है, जिसमें थाना ओमती में शुभम उर्फ गोलू ठाकुर और उसके एक साथी जतिन राज, छोटू ठाकुर और मनोज नामदेव, इन चारों के ऊपर ये अपराध पाया गया कि इनने स्वर्गीय केपी लटोरिया के बेटे रोहित लटोरिया का फर्जी प्रतिरूपण तैयार कर उसकी जमीन को नामांतरण करने का प्रयास किया गया और इस प्रयास में वो पकड़े गए। इसमें चारों आरोपियों के खिलाफ थाना ओमती में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें आगे जांच की जा रही है और भी जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ भी इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जांच में कई और खुलासे होने की संभावनाएं हैं। इस पूरे ही मामले ने न सिर्फ प्रशासन को हिला दिया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस घोटाले के और कितने सिरों तक पहुंच पाती है और जतिन राज पर क्या कार्रवाई होती है।